भाई साहब, मोदी के इससे ज़्यादा बुरे दिन नहीं आ सकते। अब हाथ हो गई भाई साहब, जब अपनी पार्टी वाले थूकने लगे। थू 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 भाई साहब, और वो भी लेडीज थूक रहे हैं। बीजेपी के महिला नेता बीजेपी पे और मोदी पे थूक रहे हैं। ये दिन देखने को नहीं जिए रहे भाई साहब हम भगत लोग, ये दिन नहीं देखना चाहते हम। अंकिता भंडारी के मुद्दे पे देख रहे हो, उत्तराखंड पे पहाड़ पे भाई साहब क्या हाल हो रहा है। भाई साहब निर्भया के बाद सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। घर घर में गली गली में पहुंच गया है और एक एक महिला थूक रही है मोदी पे और बीजेपी के नाम पे। इतना थूका जा रहा है भाई साहब। अब इससे ज़्यादा भाई साहब कलयुग शुरू हो गए हैं, कलयुग शुरू हो गया है। ऐसा ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसा ऐसा भाई साहब सबसे ज़्यादा लेडीज कर रहा है। जिनको मूर्ख बनाता है मोदी भाई साहब, जिनको हमरा शेर मूर्ख भगत बनाता है, जिनको महिलाओं को ही तो सबसे ज़्यादा भगत बनाता है। वो समझता है इनको तो मतलब इनको तो आसानी से देश भगत बनाया जा सकता है। देश भगत देखनी बिहार में कैसे बोला था, मेरे बिहार की माताओं बहनों का अपमान है, छठी मैया का अपमान नहीं है। अब नहीं बोलेगा कि मेरे उत्तराखंड की माताओं बहनों का अपमान है। ये अंकिता भंडारी को जो वीआईपी सर्विस मांग रहा है, मेरी पार्टी के नेता जो ऐसा कर रहे हैं उत्तराखंड की मेरी माताओं बहनों। मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत की आंख में कैसा बोला था बिहार के रैली में, वो वर्चुअल रैली किया था, उसमें कहा बोल रहा था याद नहीं है। मैं देख रहा हूँ मेरी माताओं बहनों के कुछ के आंख में आंसू आ रहा है। छठी मैया के अपमान को देख, मेरी माँ के अपमान को देख के। मेरी माँ का अपमान नहीं है, ये बिहार के माता बहन का अपमान है। ये छठी मैया का अपमान नहीं है, ये पूरे बिहार के माता बहन का अपमान है, सब नारी का अपमान है। अब थोड़ी बोल देगा ऐसा कि सब उत्तराखंड के माता बहन का अपमान हो रहा है अंकिता भंडारी का। भाई साहब जो वो हरिद्वार के कोई हमरे शेर के पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, वो थूके हैं सबसे ज़्यादा। अब बताओ, आप ही बताओ सोच के भाई, इससे बुरा किसी भी पार्टी के लिए कोई चीज़ हो सकता है जब अपनी पार्टी का नेता थूकने लग। इस्तीफे का झड़ी लग गया है भाई साहब, इस्तीफा दे रहा है। अब बताओ, अब बीजेपी कहीं बचेगी? मोदी कहीं बचेगा जब अपनी पार्टी का भाई साहब महिला के सम्मान के नाम पे। भाई हमरे शेर को तो ये लगता है भाई कुछ भी नहीं होगा। चाहे गुरमीत राम रहीम को, बलात्कारी को डेली छोड़ो, कोई बुरा नहीं मानता। जो मैं बोलता हूँ वैसा ही करते हैं सब, ऐसा ही मानता है ना हमरा शेर। मोदी जी ऐसा ही मानते हैं ना, नहीं तो उसको डेली काहे छोड़ते भाई साहब बलात्कारी को। अगर मोदी जी को अब लग गया अरे ये तो लेडीज नाराज हो रहा है, ये तो लेडीज तेरे मुंह पे थूक रहा है, ये तो बीजेपी के मुंह पे थूक रहा है लेडीज। भाई बलात्कारी को अब नहीं निकालूंगा जेल से, गुरमीत राम रहीम को हर महीना अब नहीं निकालूंगा, बिल्किस बानो के बलात्कारी को नहीं निकालूंगा, बिल्कुल ऐसे नहीं करूंगा। कुलदीप सेंगर को अपनी पार्टी से निकालूंगा, जेल में से नहीं निकालूंगा। अब बीएचयू को अब बलात्कारी भी तो बहुत ज़्यादा है ना, जब भी किसी बलात्कारी का नाम आता है वो बीजेपी का ही निकलता जाता था। और आप देख रहे हो भाई साहब मोदी जी तो निकाल देते हैं बलात्कारी को, पर जैसा थूक रहे हैं ये लेडीज को देखो आप। सबसे भाई साहब मोदी जी पे और पार्टी पे थूकने का शुरुआत ही लेडीज की हैं। अंकिता भंडारी का भाई साहब गया अब तो मामला। जब अपने बार बार बोल रहे हैं हम, जब भाई साहब अपने ही पार्टी का बीजेपी वाला ही मोदी पे थूकेगा तो मोदी बचेगा कोई? देखो, मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं, वो ही बन के निकली है। नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं, इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा का मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज़ सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा।
भाई साहब कीड़े पड़े हैं, ऐसी भाजपा में कीड़े पड़े हैं, धामी तुझ में कीड़े पड़े हैं मोदी जी। मतलब भाई साहब, और एक और लेडीज ही कर रहे हैं भाई साहब, जो जिताए हैं ना सबसे ज्यादा मोदी का जो ताकत माने जाते हैं कि भाई लेडीज को तो आराम से फंसा लेता है, वो अपने बात वो भगत बना लेता है, देश भगत बना लेता है लेडीज को तो कुछ भी बोल देता है। अगर वही लेडी थूकने लगा मोदी पे और पार्टी पे तो भाई साहब एक और ही तो देख लिए भाई साहब, हर उम्र का, हर भाई साहब हर आयु वर्ग का महिला का तो लड़की भाई साहब, बूढ़ी बूढ़ी महिला निकल के आ गई हैं, जो बूढ़ा भाई साहब बहुत बूढ़ी हो रही हैं। जैसे हम पंजाब में वो बूढ़ी आदमी है, बूढ़ी अम्मा जो थे वो, जो कंगना रनौत को माफ़ी मांगने पड़ गए जिससे, ऐसे ही हो रहा सेम। शाहीन बाग में भी उन निकले थे बूढ़िया जो निकले थे। जब भाई साहब का बूढ़े बूढ़े महिला भी, बूढ़े बूढ़े लोग निकलने लगे तो फिर तो समझो गया। और ये देखो कहा भाई साहब हंसिया दिखा के, डराती हंसिया दिखा के बोल रहे हैं कि हम देंगे तुझको सर्विस। धामी तू भाई साहब, भाजपा का डोबी ठरकी नेता बाहर आ जा, सर्विस मैं दूंगी। भाई साहब महिला काका अब आपको बुढ़िया को दिखा रहे हैं, कितनी बूढ़ी अम्मा भाई साहब, वो भी गुस्सा में भरी हुई हैं सब। कहा बताएं, थूका तो जा ही रहा है पार्टी भाई साहब, सब अपने बीजेपी का पार्टी का जो हो रहे हैं। और आज हमारे नेताओं ने क्या करा, जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए, और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, इनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए साहब। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से क्या मांग करेंगे? यही मांग है, जो हत्यारा जो असली दोष है उसको सामने करिए, जनता के सामने लाए, उसे सीबीआई इंक्वायरी करे। एक लड़की और उन्होंने उसको मर्डर करा। भाई साहब आग फैल गया। हम बोल रहे हैं ना, निर्भया के बाद सबसे बड़का आंदोलन हो रहा है महिला के, लेडीज के लिए भाई साहब, बलात्कार हत्या के बाद जो भाई साहब ऐसा धामी जी पर्ची सीएम कहा कर रहे हो, आपका तो पर्ची फटने वाला है, कुर्ता पुर्ता तो फटेगा ही। जिहाद बिहाद बता दो, प्रोटेस्ट देखो कितना भयंकर भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है, सब उत्तराखंड आ गया बाहर निकल के सड़क पे। बोल दो कोई इनको जिहाद, प्रोटेस्ट जिहाद बोल दो, जो आता है वो करो, और तो कुछ आता नहीं है आपको, जिहाद बताना आता है। बोल दो प्रदर्शन जिहाद हो रहा है, प्रोटेस्ट जिहाद हो रहा है, देखो कैसा ही करो कुछ, क्या हो रहा है देखो। देखो गांव गांव में आग फैल गया है, देख रहे हो, कोई छोटा सा कस्बा है, वहां भी कितना लेडीज निकल रहा है सबसे ज्यादा। ये नारी शक्ति तो ले गया भाई साहब, लेके डूबेगा बीजेपी को, मोदी जी को, धामी को, सबको। ये जो सोच रहे थे ना हम कुछ भी करें हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखो सही बोल रहे हैं, हमरे शेर को ही लगता है। अब वो चाहे केशवा की वजह से हो, ज्ञानेश कुमार की वजह से हो, किसके वजह से हो, इस वजह से तो फिक्र नहीं करता। वो जो हम बोल रहे हैं कि भाई डरता ही नहीं है, बलात्कारी को जेल में से छोड़ निकाल देता है हर महीना। भाई गुरमीत राम रहीम जिस पर दोष भी साबित हो गया, बलात्कार भी साबित हो गया, हत्या भी साबित हो गया, अब ऐसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देता है, फिर भी देखो बोल देता है कुछ भी तो। पर अब ऐसा लग रहा है अब ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ भी बोल दो और कुछ भी बोल के निकल जाओ। अब तो भाई साहब देख लो, दूसरा एक प्रदर्शन हो तो भाई साहब दिखाएं भी। उत्तराखंड का कोई कोना नहीं बच रहा जहाँ पे प्रदर्शन नहीं हो रहा हो, का अल्मोड़ा का, पिथौरागढ़ का, देहरादून का, हरिद्वार का, सल्ट का। भाई साहब देख लो, ऐसा भीड़ देखे थे कभी आप उत्तराखंड में कहीं किसी भी मुद्दे पे? भाई धामी को तो ये लगता था मैं जो जिस रास्ते पे मेरा गुरु चल रहा है वैसे ही मैं चलूंगा, बोल दूंगा, हिंदू मुसलमान कर दूंगा कुछ, है ना, जिहाद बिहाद बता दूंगा और इनको तो लगा देंगे धर्म परम पे। इनका कोई किसी मुद्दे पे थोड़ी निकलने वाला है पब्लिक, और हुआ भी ऐसा ही है इतने साल से। और अब डर लग रहा है, देखो अब झोला उठता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। ये सब जो भीड़ आ रहा है ना, सीबीआई इंक्वायरी का मांग कर रहा है और गुट्टू को सामने लाने को बोल रहा है। सीएम धामी मौन है, वीआईपी गुट्टू कौन है, वो वीआईपी सर्विस वाला कौन है, ऐसा ऐसा नारा लग रहा है। अब तो बताना पड़ेगा, अब तो दिखाना पड़ेगा भाई साहब सीबीआई का इंक्वायरी। पर हमको नहीं लग रहा है सीबीआई इंक्वायरी से भी थमेगा ये आग जो फैला। देख लो एक और भाई साहब, सब देख रहे हो, लेडीज भाई साहब, सब जिनको लगता था ये तो सिर्फ कहीं भजन कीर्तन के लिए ही निकल सकते हैं, भाई इनको बोल दो वहाँ मंदिर बनवाए नया, वहाँ देखो हो रहे हैं, वहाँ जो भजन कीर्तन हो रहे हैं, इनको तो इसके अलावा हमने किसी लायक छोड़ा ही नहीं है। इनको तो ये सिखा दिया, मंदिर दिखाता हूँ डेली और पूजा पाठ दिखाता हूँ और बाकी कुछ भी होता रहो देश में। पब्लिक तो बना दी मैंने, काट दिया है ना पूरा।
मतलब ऐसा सोचता है शायद हमरा शेर। हम तो अंदर का बात बता रहे हैं आपको, देखो जो भगत का दिल से निकल रहा है। का डर दिखाई दे रहा है ना भाई साहब। अब बताओ, फांसी दो का नारा लग रहा है। आपको भी नहीं लग रहा? आप में से जो भी भगत है ये सब देख के अब क्या करेगा हम ही पता नहीं। अभी तक जिहाद भी नहीं बताया। हम जो बोल रहे हैं कि बता दो प्रोटेस्ट जिहाद हो रहा है, प्रदर्शन जिहाद हो रहा है। कपड़ा का रंग देख लो, जो भी कपड़ा पहन के जा रहे हैं उस रंग का बता दो। हरे रंग का जिहाद हो रहा है, भगवा रंग का नहीं, भगवा रंग का जिहाद नहीं, भगवा नहीं। देख लो भाई साहब क्या चल रहा है। रात दिन हो रात में भाई साहब कैंडल मार्च निकलने हैं। सब जगह अंकिता भंडारी का पोस्टर लेके चल रहा है। हमको भाई साहब ऐसे दिन का उम्मीद नहीं था कि मोदी जी के होते हुए पब्लिक जो ऐसे मुद्दे पे बाहर निकलने लगेगा। हमको सच्ची बोल रहे हैं, हमको नहीं ऐसा उम्मीद। हमको तो एक ही चीज़ है, वो बजरंग दल वाला निकलेगा, वो अपना मस्जिद के सामने डांस करने को निकलेगा। क्रिसमस पे जो है चर्च में तोड़ फोड़ करने को निकलेगा। गौ माता के नाम पे निकलेगा, गौ रक्षक के नाम पे निकलेगा। बलात्कार और भाऊ देख रहे हो आप। ये 2026 का बहुत गलत शुरुआत हुए हैं। एमपी में देख रहे हो दूषित पानी पे निकल रहा है पब्लिक बाहर। और तो और हमरे शेर के गढ़ में, हमरे शेर के गुफा में ही, गुजरात में गांधीनगर में वो दूषित पानी से बहुत बीमार पड़ गए ना। तो हम सुन रहे हैं, देख लो भाई साहब, रात को दिन हो रात हो सब जगह भाई साहब ऐसा निकल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, कैंडल मार्च निकल रहा है। गुजरात में भी हम जो बोल रहे थे, गुजरात में भी निकल रहा है भाई साहब, प्रोटेस्ट हो रहा है। कहीं दूषित पानी के खिलाफ हो रहा है, कहीं सड़क के लिए हो रहा है, कहीं रोजगार के लिए होना शुरू हो गया भाई साहब। सड़क बिजली पानी पे निकलने लगा इस देश का पब्लिक। जो हमरा शेर बिल्कुल भाई इस लायक छोड़ा ही नहीं, सही बोल रहे हैं कि कोई निकल जाए अपना, है ना। अभी देख नहीं रहे भाई साहब, कुछ और नया शुरू कर दिया, कोई नया चक्कर में डालने का। उसको हम बाद में बताएंगे आपको कौन सा नया चालू करने वाला है। इनका ध्यान तो भटका देगा। अभी भी देखो भरोसा तो है, पर लेडीज ज़्यादा निकल रहा है। और थूक जो रहा है ना बीजेपी पर, मोदी पे, अपने ही पार्टी का भाई साहब इस्तीफा दे रहे हैं। देख रहे हो, ये कोई तोमर पदाधिकारी था वो दे दिया, कोई बहुखंडी दे दिया, इस्तीफा दे रहे हैं, थूक रहे हैं। इससे बुरा दिन किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है भाई। बीजेपी वाले को तो ये माना जाता है बिल्कुल भी नहीं हिलता, चाहे कुछ भी हो जाओ, कुछ भी विरोध नहीं कर सकता, और उसको अनुशासन बोल देते हैं। बीजेपी में अनुशासन है, चाहे कुछ भी हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसा ही सुनते हो ना आप भी कि भाई अब बताओ, उसी संस्कारी अनुशासित चाल चरित्र चेहरे वाले पार्टी का सब भाई साहब औरत की इज्जत के नाम पे, नारी के सम्मान के नाम पे पार्टी छोड़ के जा रहा है, और पार्टी पे थूक के जा रहा है भाई साहब ना। बंद कर दिया। हमारा मूड नहीं है भाई, जो दिखा रहे हैं ना उसमें कोई भी व्हाट्सएप हम नहीं देख सकते। ऐसे मिले ब्रांडों को व्हाट्सएप भेजेगा या कॉल करेगा, हम नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी। हम तो भाई साहब वीडियो बंद कर रहे हैं, हम सिर्फ आज, और कुछ नहीं बोल रहे। आपको जो भी लग रहा है कि ये जो है धामी का पर्ची वाले सीएम का पर्ची फटेगा इस मुद्दे पे, अंकिता भंडारी पे, सरकार जाएगा का, और उसके बाद छोटा सरकार के बाद बड़ा सरकार भी जा सकता है का। आप कमेंट करके हमको बताओ आपको क्या लग रहा है। उत्तराखंड में जो आग फैल रहा है गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, कर दो कमेंट।